हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आज हम लोग फिर से टैक्स का एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, रिवीजन करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है शायद 5 से 10 नंबर का आ जाए। लेकिन जो सीए प्रोफेशनल कोर्स वाले लोग जो होंगे उन लोगों के इसमें 5 मार्क्स का आ जाएगा। जो बीकॉम वाले होंगे उनके केस में भी 5 मार्क्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम जो कि कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इजी चैप्टर मैं आपको बता दूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोविजन है, 5 से 6 प्रोविजन अच्छे से डील करेंगे, इन डेप्थ डील करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। और बहुत ही ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ, तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जाकर के कीजिए। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम से, जहाँ पे हम लोग का 5 से 6 प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है हम लोगों का इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। क्या पूछा जाता है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो सबसे पहले हम लोग इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड समझने से पहले ये समझते हैं कि सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने का रीज़न क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है हम लोगों को। अगर कोई भी पर्सन हम लोगों का इनकम कमाता है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर वो इनकम कमाता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। हाँ सर, ये तो पता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने इनकम को, अपने पास जो आने वाले इनकम है उसको वो लोग क्या कर देते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग जगह फैला देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको ये नहीं समझेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन इनकम कमा रहा है, ये समझेगा कि कोई और इनकम कमा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिर वो मेरे से टैक्स लेने नहीं आएगा। जैसे कि सपोज करो मैं 5 लाख रुपए इनकम कमाया, सरकार मेरे पास आएगी तो मेरे से टैक्स लेगी 5 लाख रुपए के ऊपर। मैं बोलूँगा कि अच्छा ठीक है, ऐसा बात है, एक काम करते हैं, क्यों ना मैं 3 लाख का ही इनकम को अपने पूरे साल भर में दिखाऊं और 2 लाख रुपए का इनकम मैं अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, अपने मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, अपने पापा के नाम पे ट्रांसफर कर दूं। जब सरकार आएगा मेरे पास टैक्स लेने के लिए तो मैं बोलूँगा कि अरे मैंने तो सिर्फ 3 ही लाख रुपए कमाया है तो मेरे पास 3 लाख के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए, और मम्मी ने 2 लाख रुपए कमाया है तो हर एक इंडिविजुअल को 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट है। कितने का बेनिफिट है? 2,50,000 का बेनिफिट है। ठीक है। तो मम्मी तो मेरे 2 लाख रुपए कमाई, तो पूरे साल में 2 लाख रुपए उनके नाम पे मैंने इनकम ट्रांसफर किया, तो सरकार उनसे टैक्स नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो साल भर में कितना टैक्स इनकम कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। जो इंडिविजुअल है, जो टैक्स पेयर है, जैसे कि मैं जो टैक्स पे करता हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके हम लोगों का इनकम, हम लोग गवर्नमेंट को वही शो करेंगे, कम से कम इनकम शो करेंगे, क्योंकि कम से कम इनकम शो करेंगे तो कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चैप्टर लाया गया। बहुत सारे लोग अपने अपना दिमाग लगा करके टैक्सेशन का लूपहोल्स समझ करके वो लोग क्या करते थे, अपने इनकम को डाइवर्सिफाई कर देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को समझते हुए क्या किया, एक चैप्टर लेकर गया है जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनकम, अगर एक इंडिविजुअल, एक टैक्स पेयर अपने इनकम को हटा करके किसी और के नाम पे कर देता है तो कैसे सरकार उस इंसान का इनकम को मेरे नाम पे जोड़ देती है। मेरे नाम पे क्या कर देती है? जोड़ देती है। और वो बोल देती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम ये मानते हैं कि फला इनकम फला पर्सन ने नहीं कमा करके किसने कमाया है? मैंने कमाया है। बात समझ में आ रही है? और सरकार मेरे नाम पे वो बिल जोड़ देती है और मेरे से टैक्स कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, वो सारे प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लबिंग का मतलब क्या होता है सर? क्लबिंग का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ देना। क्या होता है सर? जोड़ देना होता है। बात समझ में आ रहा है? और सवाल उठता है कि सर हुज इनकम विल बी क्लब्ड, किसके इनकम को जोड़ा जाएगा? बात समझ में आ रही? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड के इनकम को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ, किसके हाथ में क्लब हो जाएगा सर? इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। सर यहाँ पे पेरेंट्स क्यों बोला गया? यहाँ पे तो पापा बोल सकते थे। नहीं सर, आप लोग को पता है कि आजकल के जनरेशन में पैसा सभी लोग कमा रहे हैं, मम्मी भी कमा रहे हैं और पापा भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे किसके हाथ में हो जाएगा क्लब? वो हम लोग का पेरेंट्स के हाथ में होगा, या तो मदर के हाथ में या तो फिर फादर के हाथ में।
अगर समझ लीजिए यहाँ पे, अगर मदर अर्न नहीं करती, मदर हाउस मेकर हम लोग और फादर सिर्फ अर्न करते, तो किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? फादर के हाथ में। लेकिन अगर मान लीजिए कि मदर अर्न करती है और फादर अर्न नहीं करते हैं या फादर नहीं है हम लोगों के, तो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? मदर के हाथ में, अगर अर्न करती है तो। और अगर मान लीजिए सर कि मदर भी अर्न करती है और फादर भी अर्न करती है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? उसके हाथ में टैक्सेबल होगा जिसका इनकम जो है क्या होगा सर? जिसका इनकम हायर होगा। इन दोनों में जिसका इनकम हायर होगा, मदर या फादर दोनों में जिसका इनकम हायर होगा, उनके हाथ में ये माइनर चाइल्ड का इनकम क्या हो जाएगा? क्लब्ड कर दिया जाएगा। माइनर चाइल्ड का इनकम क्या कर दिया जाएगा? क्लब। सर ऐसा क्यों? लोअर वाले पे क्यों नहीं? जैसे कि आपको पता है जितना ज्यादा इनकम होगा टैक्स उतना ही ज्यादा मिलेगा, तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू कभी भी नहीं छोड़ती है। तो जिसके इनकम ज्यादा होगा मदर या फादर में, वो उनके हाथ में जाकर के माइनर चाइल्ड के इनकम को क्या कर देगा? क्लब कर देगा। तो सर माइनर चाइल्ड इनकम कैसे कमाता है और गवर्नमेंट गार्जियन अपना ये कैसे ट्रांसफर कैसे करते हैं सर इनकम को? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि गार्जियन लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, फादर्स लोग क्या करते हैं कि अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे रखवा देते हैं या अपने बच्चों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। तो उसके ऊपर ब्याज पड़ता है ना सर, वो तो एक तरीके का कमाई हो गया है। पैसा कमाने वाला कौन? मैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर, मैं गार्जियन हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ। मैंने क्या किया? अपने बच्चे के नाम पे एफडी खोल दिया, तो एफडी पे तो इंटरेस्ट आती है ना सर, तो वो इंटरेस्ट का कमाई किसके नाम पे चला जा रहा है? मेरे बच्चे के नाम पे चला जा रहा है। सरकार क्या बोलती है? नहीं 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 नहीं, आपके बच्चे इस लायक नहीं है कि वो इनकम कमा सके। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ ओके सर, आई अंडरस्टैंड। क्या करना चाहिए? तो आपके बच्चे के नाम पे जो आपने एफडी किया था, वहाँ पे जो ब्याज आया ना, वो कमाई हुआ, वो मैं आपके नाम पे जोड़ दूंगा कि वो आपने कमाया है, और मैं आपके नाम पे जोड़ने से आपका इनकम बढ़ जाएगा और उस जोड़े हुए इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही बात हम लोगों को सिखाती है क्लबिंग ऑफ इनकम। बात समझ में आया? क्लियर है सर? चलिए अब यहाँ पे डील करते हैं एक्सेप्शन। कौन सी बातें डील करते हैं सर हम लोग? एक्सेप्शन डील करते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब वो बातें जहाँ पे हम लोगों का माइनर चाइल्ड इनकम तो कमाएगा लेकिन वो क्लब नहीं होगा इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। कब नहीं होगा सर क्लब? अगर इफ माइनर चाइल्ड अर्न, अगर माइनर चाइल्ड जो हम लोग का वो अर्न किया, मान लीजिए हम लोग का थ्रू मैनुअल वर्क, उसने खुद काम किया सर, उसने खुद काम किया, वो कहीं पे जाकर के काम करता है और मेहनत करके पैसा कमाता है, तो अगर वो माइनर चाइल्ड खुद काम करके पैसा कमा रहा है तो क्लब्ड नहीं होगा। बात समझ में? दूसरा क्या सर? स्किल एंड डेवलपमेंट। स्किल एंड डेवलपमेंट से अगर वो पैसा कमा रहा है तो भी हम लोगों का वो क्लब नहीं होगा। ठीक है सर? और दूसरा थ्रू डिसेबिलिटी, मतलब होता है ना सर, कोई डिसेबल होते हैं तो उनको कोई स्पॉन्सर करके चला जाता है, उनके नाम पे कोई फंड क्रिएट करके चला जाता है, गवर्नमेंट सरकार उन लोगों को कुछ पैसा देती है। तो डिसेबिलिटी के थ्रू हैंडीकैप, डिसेबल का मतलब यहाँ लिख देता हूँ हैंडीकैप ताकि आपको समझ में आए। अगर वो हैंडीकैप हम लोगों का, उसके थ्रू अगर माइनर चाइल्ड हम लोगों का इनकम कमा रहा है या फिर मैनुअल वर्क इनकम कमा रहा है या फिर स्किल एंड डेवलपमेंट। सर स्किल एंड डेवलपमेंट के एग्जांपल दे दी तो समझ नहीं आ रहा। अरे आपने देखा नहीं है क्या? डीआईडी लिटिल मास्टर नहीं देखा है क्या? डीआईडी लिटिल मास्टर नहीं देखा है? इंडियन आइडल नहीं देखा है क्या आपने? बूगी वूगी नहीं देखा है क्या? तो ये सारे में लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं? अपना डांस करते हैं, अपना स्किल दिखाते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं सर। वहां से वो लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तो वो जो पैसा है सर, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगा, उसके लिए वो किसको टैक्स देना पड़ेगा? उस खुद माइनर चाइल्ड को टैक्स पे करना पड़ेगा। उस खुद माइनर चाइल्ड के नाम पे एक पैन कार्ड बनेगा सर, फिर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। पेरेंट्स टैक्स पे नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है सर? यहाँ पे तो समझ में आ गया। चलिए एक और बात बता दीजिए, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है इससे रिगार्डिंग में, एक इंपॉर्टेंट बात है, वो नोट है हम लोगों का, वो समझिएगा। ठीक है? मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? इसकी बातें कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना सर? ये एक्सेप्शन तो इंपॉर्टेंट था ही। क्लियर है? अब मैं आगे बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाता है तो क्या फायदा होगा सर, क्या नुकसान होगा? तो देखिए यहाँ पे सरकार ने क्या एक फायदा दे करके रखा है। क्या दे करके रखा है? एक एग्जम्पशन दे करके रखा है, फायदा दे करके रखा है। एग्जम्पशन किसको दिया सर? एग्जम्पशन टू पेरेंट्स जिनके हाथ में उन लोगों का इनकम क्लब हो रहा है माइनर का। ठीक है? तो एग्जम्पशन टू पेरेंट्स कितना मिलेगा सर? ऑफ ₹1500, कितना? 1500 रुपया पर एनम। कितना सर? पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर चाइल्ड कितनी बातें लिखा गया है सर यहाँ पे कि जो भी पेरेंट्स के हाथ में माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा, सरकार उसको क्या देगी? एक एग्जम्पशन देती है। क्या देती है? एग्जम्पशन की भैया आपके हाथ में इनकम क्लब हुआ है तो चलो 1500 रुपया करके आपको क्या मिल जाएगा?
रियायती मिल जाएगा, माइनस करने का बेनिफिट मिल जाएगा। ये भी कितना 1500 पर मंथ नहीं पर एनम। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है सर, पर चाइल्ड। पर चाइल्ड का मतलब क्या होता है सर, पर चाइल्ड मतलब अगर उसके 5 बच्चे का इनकम क्लब हो रहा है तो 5 बच्चों का 1500 इंटू 5, 4 बच्चे हैं जिनके नाम पे क्लब हो रहा है तो 1500 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर है, इतने का उसको माइनस करने का बेनिफिट मिल जाएगा। सर यहाँ पे चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब यहाँ पे सब हो जाता है। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, सब हो जाता है। एक तो खुद का चाइल्ड ओन, एक तो स्टेप चाइल्ड, और एक हम लोगों का एडॉप्टेड। सर बात समझ में आ रहा है, कोई भी तरीके का चाइल्ड होगा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे सर, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इनकम फ्रॉम माइनर मैरिड डॉटर, इनकम अर्न लिख देता हूँ ऐसे सर, आसान होगा समझने में। इनकम अर्न बाय माइनर मैरिड डॉटर, जो डॉटर होती है सर, पहले के जमाने में क्या होता था कि छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी, लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो फैमिली लोग क्या होती थी सर, गार्जियन लोग क्या होते थे, उनके नाम पे भी कुछ ऐसा पैसा ट्रांसफर करके रखते थे, उनके नाम पे भी एफडी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके रखते थे। तो जो माइनर मैरिड डॉटर है ना सर, माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे जो इनकम कमाया जा रहा है वो इनकम भी किसके हाथ में क्लब हो जाएगा सर, हम लोगों के पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। वेरी गुड सर, चलिए बहुत अच्छे से समझ गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि कोई भी टीचर आपको नहीं बताता सर, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहाँ मिडिल में लिखता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा रहता है सर, यहाँ पे क्या होता है, क्लबिंग प्रोविजन जो एप्लीकेबल होगा, ये जो क्लबिंग का प्रोविजन है ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा सर, ये क्लबिंग का प्रोविजन सर। और भी कुछ डिटेलिंग बता दो ना, जैसे कि मान लीजिए सर पेरेंट्स के बारे में तो बता दिया, मदर फादर, अगर फादर अर्न करे तो फादर के हाथ में, अगर मदर अर्न करी तो मदर के हाथ में, या मदर फादर दोनों अर्न करे तो जिसका इनकम ज्यादा होगा। सर अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए फादर ज्यादा अर्न कर लिए, मदर कम अर्न करी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो गार्जियन के हाथ में एक बार हम लोगों का इनकम क्लब कर दिया जाएगा, उसी के हाथ में हर साल क्लब किया जाएगा। ठीक है सर, अनटिल एंड जब तक हम लोग टैक्स इंस्पेक्टर को जाकर के लिख करके नहीं दे दें कि अब ये मेरे हाथ में क्लब मत कीजिए, मेरे वाइफ के हाथ में या मेरे हस्बैंड के हाथ में क्लब कीजिए, तब जाकर के होता है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट बात है सर, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए सर मदर और फादर के बीच में मैरिज रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या हो गया सर, डिवोर्स हो गया उन लोगों का, क्या हो गया सर, अलग रहते हैं वो लोग। तो उस केस में किसके हाथ में माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा, तो जो उनके गार्जियन बनेगा, जो उस माइनर चाइल्ड का क्या बनेगा सर, गार्जियन बनेगा, जो उस माइनर चाइल्ड का क्या बनेगा सर, गार्जियन बनेगा, उसी के हाथ में वो इनकम जाके क्लब हो जाएगा। सर ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे, लॉजिकल सोचिएगा। ठीक है सर, और क्लबिंग प्रोविजन जो एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा ऑन फर्स्ट इनकम सर, ऑन फर्स्ट इनकम मतलब सर ऑन फर्स्ट इनकम। मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुक के मैं आपको बता दे रहा हूँ मतलब क्या होता है। दूसरा बात यहाँ पे लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, फर्स्ट इनकम का मतलब समझ में आ जाएगा यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये इनकम ऑन एक्रीशन जो है ना सर, एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब जैसे कि क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट एप्लीकेबल ऑन सेकेंड जनरेशन इनकम, विल नॉट एप्लीकेबल ऑन सेकेंड जनरेशन इनकम। सर सेकेंड जनरेशन इनकम का मतलब क्या होता है, सेकेंड जनरेशन इनकम का मतलब होता है इनकम ऑन एक्रीशन। क्या होता है, इनकम ऑन एक्रीशन। सर इनकम ऑन एक्रीशन का मतलब क्या होता है, अरे इनकम ऑन एक्रीशन का मतलब होता है कि जो दोबारा हम लोग इनकम कमा रहे हैं उसकी बात करें, इनकम ऑन एक्रीशन, ECCRETION, एक्रीशन। बात समझ में आ रही सर, एक्रीशन। सर इसका मतलब क्या हो गया, अरे जैसे कि मान लो, सपोज करो जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इसका एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है सर, आप बोल रहे तो भरोसा करते हैं। चलिए यहाँ पे एक बंदा है, मान लीजिए ये मिस्टर ए है। ठीक है सर, ये मिस्टर ए कौन है सर, हम लोग का माइनर चाइल्ड है। ये कौन है सर, माइनर चाइल्ड है। क्लियर, इसने क्या किया सर, ये विनर है। ये क्या है सर, विनर है। ये क्या है सर, विनर है। किसका सर, मान लीजिए DID लिटिल मास्टर का विनर है और इसको कितना रुपया मिला, 5 लाख रुपया मिला सर इनाम के तौर पे। कितना मिला, 5 लाख रुपया इनाम के तौर पे मिला। क्लियर है सर, इसने क्या किया कि ये FD करवा दिया। क्या करवा दिया सर, बैंक में इसने क्या करवा दिया, FD करवा दिया। बैंक में क्या करवा दिया इसने सर, FD करवा दिया। इस 5 लाख का मिस्टर ए था, उसने 5 लाख रुपए जीता। जीतने के बाद उसने क्या किया, बैंक में जाकर उसने क्या करवा दिया, FD करवा दिया। तो FD के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है ना सर, बात समझ में आ रही है। तो FD के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब ये साल के बाद में आया, अब ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट आया, मिस्टर ए के पास जो विनर है हम लोग का छोटा बच्चा डीआईडी लिटिल मास्टर का 5 लाख रुपया सरकार ने बोला चलो तुम स्किल एंड डेवलपमेंट से कमाया पैसा, चलो टैक्स दो। मिस्टर ए बोलेगा, माइनर बच्चा बोलेगा ठीक है सर, ओके आई एम रेडी टू गिव टैक्स, ठीक है, पैन वैन रेडी कर दिया, ठीक है। अब वो 5 लाख का उसने क्या किया, दिमाग लगाया था। मिस्टर ए ने क्या किया सर, मिस्टर ए ने उस 5 लाख को क्या कर दिया, बैंक में एफडी करवा दिया। एफडी से मान लो ब्याज आ गया, कितना का ब्याज आ गया सर, मान लीजिए सर यहाँ पे ब्याज आ गया 50,000 रुपए का, ठीक है। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट मिस्टर ए के पास नहीं आई, अब किसके पास आई, डायरेक्टली मिस्टर किसके पास आ गई सर, डायरेक्टली किसके पास आ गई, गवर्नमेंट अब आ गई डायरेक्टली मिस्टर बी के पास। कौन है मिस्टर बी सर, मिस्टर बी जो है वो है कौन है, फादर है, कौन है सर, फादर है, किसका फादर है, फादर ऑफ ए। बात समझ में आया। अब गवर्नमेंट आकर के क्या बोला, गवर्नमेंट आकर के बोल रहा है सर, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट आकर के बोल रहा है कि ये जो 50,000 रुपीज है ना, ये 50,000 हम आपके नाम पे क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, क्या कर देंगे सर, क्लब कर देंगे, क्लब कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, क्लियर है। बोला गवर्नमेंट, मिस्टर बी बोला मैं समझा नहीं सर, कमाया तो मेरे बच्चे ना सर, विनर कौन हुआ, मेरे बच्चा हुआ, उसने 5 लाख रुपए कमाया, उसने तो टैक्स पे करा, तो फिर आप मेरे से टैक्स क्यों ले रहे हो। उसने बोले कि देखो आपके बच्चे ने पैसा कमाया 5 लाख रुपए, बात ठीक है, लेकिन अब वो 5 लाख रुपए कर क्या रहा है, वो बच्चा उठा कर उसको क्या कर दे रहा है, एफडी में डाल दे रहा है, ठीक है, और एफडी से उसको पैसा आ रहा है, तो क्या वो मैनुअल वर्क किया, जो ब्याज उसको आया क्या वो काम करके आया, नहीं। क्या स्किल डेवलपमेंट से आया, नहीं। क्या वो हैंडीकैप के थ्रू आया, नहीं। तो ये किसके ऊपर टैक्स हो जाएगा हम लोगों का, किसके ऊपर हो जाएगा, उसके गार्जियन के ऊपर या उसके पेरेंट्स के ऊपर जो इनकम कमाते हैं, जो टैक्स पे करते हैं। तो एफडी का जो इंटरेस्ट है 50,000 रुपीज, वो क्या हो जाएगा सर, क्लब हो जाएगा। और जो 5 लाख रुपीज है उसके ऊपर गवर्नमेंट किससे टैक्स ले लेगा, उससे हम लोग को गवर्नमेंट किससे टैक्स ले लेगा, वो माइनर से टैक्स ले लेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का क्लब नहीं होगा, ये हम लोग का क्लब नहीं होगा। सर आप समझाना क्या चाहते थे, अरे समझाना तो यही चाहते थे ना कि इनकम जो कमाया मिस्टर ए, अगर वो किसी भी रीजन की वजह से, ये 3 रीजन की वजह से कमा रहा है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, उसके खुद के हाथ में। लेकिन उसके अलावा उस पैसे का वो कुछ भी इस्तेमाल करता है और उससे पैसा अगर इनकम अर्न होता है, तो उस पे टैक्स कौन पे करेगा, उसके गार्जियन पे करेंगे। अब सपोज करो यही चीज कैरी फॉरवर्ड हो गया, बात समझ में आ रहा है, तो फिर से कौन टैक्स पे करेगा हम लोग का, मिस्टर बी टैक्स पे करेगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर रहेगा ये बातें। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर इनकम और एक्रीशन का मतलब तो समझाया नहीं, अरे समझाते हैं, अभी जस्ट समझाएंगे आपको, आप समझोगे और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। इसके नोट्स पूछे जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इससे रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, या तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। सवाल हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सारा सवाल आपको दिख जाएगा और अच्छा सवाल करेंगे, क्लियर है ना सर। आइए पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है सर वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलते हैं हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक बोलता है सर इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू वाइफ, ट्रांसफर टू वाइफ। वाइफ के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इनकम को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। वाइफ के नाम पे क्या कर रहे हैं सर, एसेट्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये दो बातों को लेकर के हो रही है। कितनी बातों को लेकर के हो रही है, या तो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है सर, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम लोग, या तो फिर सर हम लोग इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कर रहे हैं। इनएडिक्वेट मतलब सर जितने का दाम है उतने में हम लोग उसको नहीं ट्रांसफर करके बल्कि उससे कम में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कम ट्रांसफर कर रहे हैं। तभी अगर ये दो केस रहा सर, तभी हम लोगों का यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। अब जैसे कि सोचिए मैं इनकम कमाता हूँ सर, मैं साल का 10 लाख रुपए कमाया, मेरे पास अच्छे पैसे हैं, मैंने नए प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब मैं जो इस बार काम क्या किया ना सर, मैंने प्रॉपर्टी खरीद करके अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आई, अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अब जो उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया, उससे जो इनकम कमाया जाएगा वो किसके नाम पे आ रहा है, मेरी वाइफ के नाम पे आ रहा है। मैं बच गया, वो इनकम मेरे नाम पे आता, लेकिन मैंने क्या किया, अपने वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा दिया, तो इनकम किसके नाम पे आ रहा है, मेरे वाइफ के नाम पे आ रहा है। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि एक सुनो मिस्टर ए, तुमने ये जो प्रॉपर्टी खरीद करके अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया ना, तुम्हारी वाइफ जो है कुछ तो काम करती नहीं है, वो तो हाउस वाइफ है, तो उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि वो हम लोग का प्रॉपर्टी खरीद लेगी, तो जरूर इसमें दाल में कुछ काला है। तो मिस्टर ए ने समझाया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भरोसा करो सर, उसने अपने घर के अपने भाई से, अपने पापा से, अपने मम्मी से पैसे मांग के लाए थे। गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे। बात समझ में आई। तो गवर्नमेंट को वो मना लेता है, गवर्नमेंट को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर ए की बातें नहीं मान पाती गवर्नमेंट। तो फिर मिस्टर ए को बोला जाता है कि नहीं, ये हम अज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि हम अज्यूम करते हैं दोस्त
कि ये जो इनकम आ रहा है आपके वाइफ के नाम पे, ये प्रॉपर्टी आपने उनको खरीद करके दिया है, तो आपने उनको खरीद करके दिया टैक्स से बचने के लिए दिया है ताकि आपका इनकम कम शो हो। तो हम लोग इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, आपके वाइफ के नाम पे जो पैसा आ रहा है, इनकम जो अर्न हो रहा है, हम उसको क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, हम उसको जोड़ देंगे आपके नाम पे और आपके इनकम को बढ़ा देंगे और आपसे बढ़े हुए इनकम पे टैक्स लेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गया। टॉपिक यही है क्या? हाँ टॉपिक यही है। तो सर समझा क्यों रहे? अरे समझा दे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें अभी भी बताना बाकी है, जो दिमाग है, जो लॉजिकल बातें हैं, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब वो समझने की बातें क्या सर, कि कहाँ पे हम लोगों का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, कहाँ पे हम लोगों का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लबिंग प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, क्लबिंग प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, क्लबिंग प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। क्लियर? अब देखो मिस्टर ए का दिमाग सोचो, मिस्टर ए का दिमाग देखो। मिस्टर ए जनरली यही कर देते, आप लोगों के घर में भी यही होता होगा। आपके पापा क्या करते होंगे, आपके मम्मी के नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदते होंगे। प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीद रहे हैं? मम्मी के नाम पे। पैसा कौन दे रहा है? पापा। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन हमने उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, या तो फिर हम लोग इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कर रहे हैं। प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होगा क्लबिंग का जब ये दो कंडीशन है। अब मिस्टर ए का दिमाग देखो क्या करता है। मिस्टर ए बोला कि अच्छा ऐसा बात है, चलो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, फुल कंसिडरेशन पे कर दिया सर, फुल कंसिडरेशन। बोला कब एप्लीकेबल नहीं होगा प्रोविजंस क्लबिंग का? क्लबिंग प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल कब सर? व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन एसेट इज ट्रांसफर्ड इन फुल कंसिडरेशन। जब एसेट्स हम लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा, एसेट्स ट्रांसफर इन फुल कंसिडरेशन। अगर फुल कंसिडरेशन हम लोगों का हुआ है तो फिर हम लोगों का जो भी इनकम अर्न किया जाएगा उस ट्रांसफर्ड एसेट से, वो एसेट्स का इनकम जो है सर क्लब्ड नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ए जितना भी 10 लाख रुपए उसके पास है वो उठा करके अपनी वाइफ को दे दे, और वाइफ जो है उस प्रॉपर्टी को, मतलब मान लीजिए ऐसा करिए कि मिस्टर ए ने 10 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा, खरीद करके उसने क्या किया सर, मिसेस ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया और उससे 10 लाख रुपए ले लिया। हाँ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, खरीदने के बाद मैंने अपने नाम पे कराया और कराने के बाद मैंने अपनी वाइफ को बोला कि चल मेरे से खरीद ले, तू कितने दाम पे, जितना प्रॉपर्टी का दाम है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खरीद ले। बात समझ में आ रहा है? तो उसने खरीद लिया सर, ऐसे ट्रांसफर्ड इन फुल कंसिडरेशन। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोगों का क्लबिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लबिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए सर समझ गए, आगे बढ़े। सर लॉजिक नहीं समझ में आया अभी भी ना सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा फायदा क्या हो रहा है? आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़े हो, गिफ्ट पढ़े हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रिलेटिव में ट्रांसफर होता है हम लोगों का, तो सर उसको हम लोगों का इनकम नहीं माना जाता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। हाँ सर ये तो पढ़े, इससे क्या लेना देना, सोच करके देखो। मैं मिस्टर ए हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा था, मैंने क्या कर दिया, विदाउट कंसिडरेशन में मैंने अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। हाँ गिफ्ट में मैंने दे दिया, मेरी वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। हाँ सर वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, इनकम होगा मेरे हाथ में? नहीं सर, मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, शी कम्स अंडर रिलेटिव इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो ये सर प्रॉपर्टी जो मैंने उसके नाम पे ट्रांसफर किया है, तो ये किस में फॉलो हो रहा है हम लोगों का, रिलेटिव डेफिनेशन में फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेरी गुड। प्रॉपर्टी किसके नाम पे, अब मेरी वाइफ के नाम पे, मेरी वाइफ इनकम कमा रही है। क्लियर है? आगे के यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, क्लबिंग ऑफ प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि बेटा तुमने वहाँ पे उसको उसके नाम पे ट्रांसफर किया था गिफ्ट समझ करके, अब वो तो इनकम कमा रही है, अब उस इनकम से टैक्स कौन पे करेगा, मैं पे करूँगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। लेकिन अगर वही सपोज करो मैं अपनी वाइफ को फुल कंसिडरेशन में पे कर देता, फुल कंसिडरेशन वो आती लेकर के पैसा, मैं उसको पूरे पैसे में, सर आपकी वाइफ के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे मैंने ही उसको दे दिया, मैंने बोला कि तू ही मेरे से खरीद लिया, अग्रीमेंट बनवा लिया मैंने उसके साथ कि मेरे से तूने 15 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीद लिया। जब वो मेरे से खरीद लिया प्रॉपर्टी सर, मेरी वाइफ ने, अब प्रॉपर्टी फुल कंसिडरेशन में खरीदा गया, अब प्रॉपर्टी किसके नाम पे, मेरे वाइफ के नाम पे, क्या ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं एप्लीकेबल होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो वाइफ और हस्बैंड है सर, इन लोगों के बीच में तो सेल और परचेज वाला ट्रांजैक्शन हुआ, तो यहाँ तो कैपिटल गेन लगना चाहिए, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन किसके अंदर आता है, गिफ्ट
रिलेटिव के अंदर आ जाता है। रिलेटिव अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो वो एग्जाम्प्ट होता है। हाँ यही तो पढ़े सर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो एग्जाम्प्ट है। इनहेरिटेंस, डेथ, मैरिज, रिलेटिव, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती तो वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो टैक्स टाइमिंग समझ रहे हैं आप। अब से जब भी अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना होगा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदिए, अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवाइए, फुल कंसिडरेशन लेकर के आपके हाथ में क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी गुड सर, चलिए आगे। क्लबिंग प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, एसेट ट्रांसफर देन फुल कंसिडरेशन, क्लियर है। और कब प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात सर, या फिर हम लोग का एसेट जो ट्रांसफर किया गया, एसेट ट्रांसफर ऑन बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही हम लोग का ट्रांसफर किया गया था, तो फिर तो सर वहां पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि हम अलग वो अलग। हाँ सर चलो ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए व्हेन मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, कैसे लिखते हैं इसको, मैरिज सबसिस्ट हो गया सर हम लोगों का। सबसिस्ट मतलब हो गया हम लोगों का कि वो लोग डिवोर्स हो गया सर, वो लोग सेट अपार्ट रहते हैं, अलग रहते हैं सर, वो लोग क्या रहता है, सेट अपार्ट रहता है, अलग रहते हैं, ठीक है सर, अलग रहते हैं, उन लोगों का डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स के केस में फिर क्या हो जाएगा, मेरी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी थी, मेरी वाइफ के नाम पे इनकम आ रहा था, तो वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग दोनों अलग रहते हैं। बात समझ में आ रही है, अब हम लोग दोनों क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। तो इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू वाइफ, अगर वाइफ को हमने कोई एसेट्स ट्रांसफर करके रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो भी इनकम आएगा किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, इन द हैंड ऑफ हर हस्बैंड। बात समझ में, कब एप्लीकेबल नहीं होगा ये सर, जब हम लोगों का फुल कंसिडरेशन दे दिया गया हो तब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब वो बिफोर मैरिज होगा तब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब हम लोग का मैरिज ही नहीं रहा सर, हम लोग का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो फिर उस केस में भी एप्लीकेबल क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। जो मेरी डिवोर्सी वाइफ रहेगी उसके नाम पे वो टैक्स लेगा गवर्नमेंट अपना टैक्स नहीं छोड़ता सर। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि सर आउट ऑफ पिन मनी, सर ये कौन सा पिन मनी है, आउट ऑफ पिन मनी एसेट्स परचेज, अगर हम लोग का परचेज जो किया गया एसेट जो परचेज किया गया वाइफ के द्वारा, वो किससे किया जा रहा है, हम लोगों का वाइफ या हम लोग का जो स्पाउस है उसके अगर द्वारा हम लोग का एसेट्स परचेज किया जा रहा है, कौन सा मनी के सर, पिन मनी क्या होता है सर, पिन मनी मतलब हो जाता है जैसे कि आप जो सेविंग्स करते हैं ना, आप लोगों के घर में देखिएगा मम्मी लोग क्या करती हैं, आटा के अंदर, चावल के अंदर, अलमारी के अंदर, कहाँ पता नहीं, वो लोग पैसा छुपा करके रखते हैं, छोटे गुल्लक में पैसा छुपा करके रखते हैं, मतलब सेविंग्स वो लोग करती हैं अपना। तो वो जो सारे सेविंग्स मनी है सर, अगर उसको इकट्ठा करके वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद रही, कुछ सामान खरीद रही, कुछ शेयर्स खरीद रही, तो उस वाले केस में भी हम लोग का क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। बस हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो परचेज है वो पिन मनी से है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें सर यहाँ पे जो कि हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है सर? ऐसा होता क्यों है सर? ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपने प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ के नाम पे ही ट्रांसफर करता है? ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? सोच सकते हैं ना आप लोग। तो जब शुरुआत की बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत पहले क्या हुआ करता था कि सरकार लोग जो है ना सर, वुमेन्स लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स में बेनिफिट दिया करता था कि अगर वुमेन्स के पास ये एसेट्स है, अगर वुमेन्स के पास ऐसे प्रॉपर्टी है तो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लोग क्या करने लगे, टैक्स प्लानिंग क्या करने लगे कि अपना एसेट्स किसके नाम पे ट्रांसफर करने लगे, वाइफ के नाम पे। औरतों को सर, गवर्नमेंट औरतों को बढ़ावा देने लगी, लेडीज़ को बढ़ावा देने लगी, गर्ल्स को बढ़ावा देने लगी। तो लोग क्या करने लगे, अपने प्रॉपर्टीज वो लेडीज़, वो गर्ल्स या अपने बच्चे, अपने वाइफ या अपने बहन के नाम पे ट्रांसफर करने लगे। आइए इसी से रिलेटेड एक सेम एप्लीकेशन, एक सेम हम लोग का एडजस्टमेंट है सर, एक सेम प्रोविजन है, वो क्या बोलता है, एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ। क्या हो गया? सन्स वाइफ। सर सन्स वाइफ मतलब क्या होता है? सन्स वाइफ मतलब डॉटर इन लॉ होता है। बहू की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ सर, फिर से यहाँ पे लेडीज आ गया। अरे अभी तो बताए थे आपको कि लड़कियों को बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए लोग क्या करते थे, अपना एसेट्स को ट्रांसफर कर देते थे किसके नाम पे? औरतों के नाम पे, घर की औरतों, जैसे कि वाइफ के नाम पे, जैसे कि सन्स की वाइफ के नाम पे। बात समझ में आ रही है? तो एसेट्स ट्रांसफर हो गया। अब सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे कि क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सर एक प्रॉपर्टी था, एक मिस्टर ए था हम लोगों का, ठीक है सर, और एक मिस्टर बी था, इसका प्रॉपर्टी था, जिसका इनकम किसके नाम पे आ रहा था? इनकम किसके नाम पे आ रहा था? इनकम आ रहा था सर मिसेस बी के नाम पे। किसके नाम पे? मिसेस ए के नाम पे आ रहा था इनकम। क्लियर है? इनकम किसके नाम पे आ रहा था? मिसेस ए के नाम पे आ रहा था। क्लियर है? तो सरकार बोलती कि इनकम मिसेस ए के नाम पे आ रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा? क्लब्ड हो जाएगा किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे भी वही है, मान लीजिए मिस्टर ए है या फिर मिसेस ए है, ठीक है सर, ये मिस्टर ए या मिसेस ए ने क्या कर दिया, अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया सर, क्या कर दिया, अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया सर, अपने बहू के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और वो बहू क्या कर रही है सर, उसके नाम पे अब इनकम आ रहा है हम लोगों का, उसके नाम पे क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। तो अब ये जो इनकम है ना सर, ये भी किसके नाम पे क्लब हो जाएगा, उस मिस्टर ए या मिसेस ए के हाथ में क्लब हो जाएगा, और सरकार किससे टैक्स लेने आ जाएगी, मिस्टर ए और मिसेस ए के, ना कि उसके बहू से। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहू तो घर की बहू है, वो तो बाहर जाती ही नहीं है, काम ही नहीं करती, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा इतना। लेकिन अगर उसका खुद का पैसा, वो खुद का क्वालिफाइड है, तो सर हाँ, फिर वो वाला इनकम जो है इसके हाथ में क्लब नहीं होगा। हाँ सर, समझ में तो आ गया। अब इसमें भी कुछ प्रोविजंस है क्या जहाँ पे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा? हाँ सर, क्लबिंग प्रोविजंस यहाँ पे भी ऐसा है जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। नो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल। सर मैं बताऊंगा यहाँ पे, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को ना कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया, पूरा टैक्स का चक्कर ही क्या है सर, सरकार को टैक्स चाहिए ही चाहिए, बस इससे चाहिए या उससे, मेरे को समझ में आ गया। तो नो क्लबिंग प्रोविजंस विल एप्लीकेबल, तो सर कहाँ पे उन लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा? तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए इन लोगों के बीच में वो रिलेशन ही नहीं रहा, सर बात समझ में आ रहा है, डॉटर इन लॉ, देयर इज नो रिलेशन, व्हेन देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन, एग्जिस्ट नो रिलेशन, जब वहां पे सर रिलेशन ही नहीं रहा, कौन सा रिलेशन नहीं रहा, बहू और ससुर वाला सर, बहू ससुर या फिर सास वाला अगर रिलेशन ही नहीं रहा हम लोगों का, तो फिर उस केस में हम लोग का ये प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गया। और कुछ बताना है सर? एक इंपॉर्टेंट और है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसको अगर आप चाहो तो मिटा देता हूँ मैं, ठीक है सर? हाँ सर, चलो बहुत अच्छा हो गया, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही क्लासेस को करते रहो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, फ्यूचर के लिए भी लेकर आऊँगा, सेमेस्टर 5 के लिए, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, क्या क्या है, पूछा जाता है, बात समझ में आ रही है? तो वो कौन सा टॉपिक है सर? उस टॉपिक का नाम हम लोग का, उस टॉपिक का नाम क्या है? इनकम ऑफ स्पाउस। किसका इनकम हो रहा है सर? स्पाउस का इनकम हो रहा है। कहाँ से सर? फ्रॉम कंसर्न से। कहाँ से सर? कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न का मतलब बताता हूँ क्या होता है, ठीक है? वेयर एसएससी हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। एसएससी मतलब तो आपने बताया था ना सर, एसएससी का मतलब तो आपने बताया था, हाँ, एसएससी है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आज सीख लो, जिंदगी में हमेशा काम आएगा, और आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप लोग को तो हमेशा ही काम आएगा। सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब पहले बता दो। एसएससी का मतलब तो आपने बताया था कि मतलब होता है टैक्स पेयर। चलो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब बता देता हूँ। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर, 20% और मोर। अगर 20% या उससे ज्यादा रहा, 20% और मोर। सर 20% और मोर क्या? मोर मतलब जैसे कि मान लो अगर कंसर्न, सर कंसर्न का मतलब भी बता दो, चलो यहाँ पे रुकता हूँ मैं। कंसर्न का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, या तो कंपनी हो सकती है सर हम लोगों का, या तो फिर वो फर्म हो जाएगा हम लोगों का, या तो फिर वो एलएलपी हो जाएगा हम लोगों का, या फिर वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा सर, सोल प्रोप्राइटर नहीं, एलएलपी या फर्म या कंपनी हो जाएगा सर हम लोगों का, जॉइंट वेंचर हो जाएगा सर हम लोगों का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसर्न बोलते हैं। तो अगर कंपनी है, अगर कौन सा केस है सर? कंपनी है, तो 20 और मोर % क्या होना चाहिए? वोटिंग पावर होना चाहिए। लेकिन अगर सर मान लीजिए फर्म और एलएलपी है, तो 20% क्या होना चाहिए सर हम लोग का? पार्टनरशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप राइट होना चाहिए, वोटिंग पावर होना चाहिए। बात समझना? मतलब 20% या उससे ज्यादा अगर किसी भी कंपनी में मेरा ओनरशिप राइट है, किसी भी कंपनी में मेरा 20% या उससे ज्यादा का ओनरशिप राइट है, तो सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब मेजर पार्ट माना जाता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, किसी भी कंपनी में होता है। बात समझ में आई? तो इनकम किसको हो रहा है यहाँ पे सर? इनकम हो रहा है स्पाउस को। तो स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ। अगर वाइफ है, एसएससी वाइफ है, तो स्पाउस कौन हो जाएगा? हस्बैंड। अगर एसएससी हम लोग का हस्बैंड है तो स्पाउस क्या हो जाएगा सर? हम लोग का वाइफ हो जाएगा। इनकम किसके नाम पे आ रहा है? हम लोग के स्पाउस के नाम पे आ रहा है। कहां से आ रहा है? कंपनी से आ रहा है। वो कंपनी जहां पे एसएससी का क्या है सर? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा सर? उस केस में टैक्सेबल कौन हो जाएगा? एसएससी टैक्सेबल हो जाएगा हम लोग का। इनकम ऑफ स्पाउस हो जाएगा, क्लब हो जाएगा किसके हाथ में? एसएससी के हाथ में। सर आप नहीं समझे, फिर से समझाओ। अरे जैसे कि मान लो ये कंसर्न है हम लोग का, क्लियर है? ये कंपनी है हम लोग का, क्लियर है? ये क्या होगा? हम लोग का कंसर्न है। मान लो एक एबीसी लिमिटेड हम लोग का, क्लियर है? मान लो हम लोग का क्लासेस है, क्या सर नाम है क्लासेस का? द कॉमर्स क्लासेस, ठीक है सर? कहाँ से सुना आपने कॉमर्स क्लासेस? अरे ये एक्सक्लूसिवली फॉर कॉमर्स है ना, इसीलिए बना दिया, प्रमोशन करते रहता हूँ। टीसीसी है 18 है, ठीक है सर? यहाँ पे मान लो मैं हूँ मिस्टर जे, क्लियर है सर?
मैं कौन हूँ सर, एसएससी हूँ। मैं कौन हूँ सर, एसएससी, मैं टैक्स पे करता हूँ। क्लियर है सर गवर्नमेंट को। तो मेरा क्या है इस कंपनी में सर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मेरा क्या है सर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। और मैंने बोला कि अच्छा सुनो, एक काम करो टीसीसी वालों, आप ना मेरे को सैलरी मत दो, आप ना मेरे को रेम्यूनरेशन मत दो। मेरे को क्या मत दो, रेम्यूनरेशन मत दो। रेम्यूनरेशन किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, रेम्यूनरेशन मेरे वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दो। किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, मिसेस जे के नाम पे ट्रांसफर कर दो। कौन है सर, ये मेरी वाइफ है। बात समझ में आ रहा है। तो इनके नाम पे क्या कर दो, रेम्यूनरेशन ट्रांसफर कर दो। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है सर, रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें होती है। क्या होती है, सिर्फ तीन चीजें। जैसे कि सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी हो जाएगा हम लोगों का, बोनस हो जाएगा हम लोगों का, और कमीशन हो जाएगा। वेरी गुड सर, आप तो एक एक चीज डिटेल में बताते हो। एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो। ठीक है ना। मिस्टर जे का कंसर्न है सर, एक कंपनी है टीसीसी एट 18, जहां पे मिस्टर जे का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और टीसीसी को बोला गया कि भैया आप जो रेम्यूनरेशन, आप जो सैलरी मेरे नाम पे नहीं ट्रांसफर करके किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, मिसेस जे के नाम पे। अगर मिसेस जे के नाम पे ट्रांसफर होता है सर, मिसेस जे के नाम पे ट्रांसफर होता है, लेकिन ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे हो रहा है, विदाउट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज हो रहा है। विदाउट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। मुझे पता है कि टेक्निकल का स्पेलिंग गलत मैंने लिखा है, बीच में सी मैंने छोड़ दिया। आप लोग मत सोचिएगा कि मेरे को नहीं आता, लेकिन टाइम के वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है सर, विदाउट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्लब हो जाएगा किसके हाथ में सर, क्लब इन द हैंड ऑफ मिस्टर जे। तो टैक्स कौन पे करेगा सर, मिस्टर जे पे करेगा। क्लियर है। और सर अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, कि ये जो है हम लोगों का मिसेस जे के नाम पे आपने बोला ट्रांसफर कर दो, और मिसेस जे जो है हम लोगों का सर, मिसेस जे के नाम पे सर, आप ये क्या कर रहे हो, पढ़ाओ ना। अरे ये छोटी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मिसेस जे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया सर रेम्यूनरेशन अब किसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है हम लोगों का, मिसेस जे के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। लेकिन अब जो मिसेस जे के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है ना सर, ये हो रहा है हम लोगों का विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। मतलब सर क्या होता है टेक्निकल प्रोफेशनल का, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ पे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का कोई भी डिग्री का, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्री का कोई भी वैलिड ये लोग डेफिनेशन नहीं देकर के रखा। बस बोला है कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए, चाहे आप 12 पास हो, बीकॉम पास हो, बीए पास हो, आपने डिप्लोमा भी कहीं से किया तो भी वो माना जाएगा कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे पास, आप लोग अगर कनेक्टेड रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, यहाँ पे मिसेस जे टैक्स खुद पे करेगी। बात समझ में आ रहा है सर, बात समझ में? हाँ सर वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझा दिया, अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, एक सवाल बोलता हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर बताओ, अगर मान लो टीसीसी में मिस्टर जे और मिसेस जे दोनों का सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, क्या है, दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को सैलरी मिल रहा है, तो सर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में क्लबिंग होगा, कौन मिलेगा सर किसको? तो हम लोग उसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे जिसका इनकम ज्यादा होगा। ओ सर ये तो वही है ना, जिसका सरकार को क्या चाहिए सर, सरकार को हमेशा ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो उसी के हाथ में क्लब करेगी जिसका इनकम क्या होगा सर, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, जिसका इनकम ज्यादा होगा। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो सर अब खत्म करो ये चैप्टर को। हाँ बच्चा खत्म हो गया। एक छोटा सा लाइन है जो कि जिसके ऊपर सवाल पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, वो है हम लोगों का एक टॉपिक जिससे मैं आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा था वहाँ पे जो इनकम और एक्रीशन बताया था ना, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। मुझे याद है, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मुझे याद है। वो क्या था सर, अभी चलो एक टॉपिक पढ़ते हैं, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर के इनकम और एक्रीशन भी समझा दूंगा। इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स। एसेट ट्रांसफर नहीं किए बिना हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफरिंग एसेट्स टू वाइफ, बात समझना, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स टू वाइफ। अभी पढ़ देना, इनकम एसेट ट्रांसफर इन द नेम ऑफ वाइफ, तो ये उल्टा है सर। यहाँ पे क्या हो, सपोज करो, ये पहले ही एग्जांपल में मैंने बताया था, पहले एग्जांपल में बताया था, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलो मान लो मिस्टर जे है सर, क्लियर है, मिस्टर जे को थोड़ा बदल देते हैं सर, ऐसा कर नहीं है ज़्यादा नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक है।
मिस्टर जे है सर ये हम लोगों का, मिस्टर जे क्या है सर, इनकम ट्रांसफर कर दिया, क्या क्या सर, इनकम को उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है सर, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया उसने, क्या कर दिया, बैंक में एफडी करवा दिया। बैंक में क्या करवा दिया सर उसने, एफडी करवा दिया। किसके नाम से करवा दिया सर, एफडी, एफडी करवा दिया इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ वाइफ। बात समझ आ रही सर, इन द नेम ऑफ वाइफ। तो ये सर हम लोगों का मिसेस जे है। क्लियर है, क्लियर है, मिसेस जे के नाम पे उसने क्या कर दिया, एक इनकम ट्रांसफर करवा दिया, उनके नाम पे एफडी ले लिया। क्लियर है सर, उनके नाम पे एफडी करवा दिया। ठीक है, उनके नाम पे एफडी करवा दिया। अब एफडी के ऊपर क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट मिला। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं दो चीज डील कर दूंगा यहाँ पे। इंटरेस्ट मिला, ठीक है, मान लीजिए एफडी करवाया था मैंने 10 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट मिल गया मेरे को 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इंटरेस्ट किसको मिला, मिसेस जे को मिला। तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, क्लब कर दिया जाएगा। हाँ सर, क्लब कर दिया जाएगा। किसके नाम पे क्लब कर दिया जाएगा हम लोगों का, मिस्टर जे के नाम पे क्लब कर दिया जाएगा। क्लियर है, हाँ सर, वेरी गुड, क्लियर है। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ, अब वो ध्यान दीजिएगा। ये तो पहला साल था, ये क्या कौन सा साल था हम लोगों का सर, ये जो पूरा केस हुआ है, ये जो पूरा केस हुआ ये कौन सा साल में हुआ सर, फर्स्ट ईयर में हुआ। क्लियर है, अब मान लो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में क्या हुआ कि ये पूरा पैसा मिसेस जे ने क्या किया, पूरा पैसा निकाला। 1 साल के लिए एफडी करवाया था, पूरा पैसा निकाला, और पूरा पैसा निकाल करके फिर से एफडी करवा दिया दूसरे बैंक में। अब जो एफडी करवाया उसका अमाउंट था उसका सर 11 लाख रुपए। कितना लाख रुपए, 11 लाख रुपए। 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट से, और 1 लाख रुपए जो इंटरेस्ट कमाया था, ये 10 और 1 11 लाख रुपए का उसने क्या करवा दिया, एफडी करवा दिया। किसने, मिसेस जे ने। अब जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर वो आ गया, मान लीजिए 1,10,000 आ गया। कितना आ गया सर, 1,10,000। हाँ, तो क्या दिक्कत है सर, ये इंटरेस्ट भी किसके नाम पे क्लब हो जाएगा हम लोगों का, मिस्टर जी के नाम पे क्लब हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यही तो गेम है, यही गेम है। इसी को बोलते हैं इनकम ऑन एक्रीशन, सेकंड जनरेशन इनकम। फर्स्ट जनरेशन इनकम के ऊपर पूरा का पूरा क्लब हो जाएगा किसके नाम पे, इन द नेम ऑफ ट्रांसफर, इन द नेम ऑफ एसएससी। लेकिन सर सेकंड ईयर जो होगा, सेकंड ईयर जो जनरेशन ऑफ इनकम होगा, इनकम पे जो इनकम कमाएंगे, अब इनकम से जो इनकम कमाएंगे उस इनकम का देखिए यहाँ पे कैसे क्लबिंग किया जाता है। यहाँ पे 1,10,000 है ना सर, यहाँ पे कितना है, 1,10,000 है सर। हाँ सर, 1,10,000 है, दिख तो रहा है, आगे बोलो ना सर। ये जो 1,10,000 है ना, इस 1,10,000 का 2 पोर्शन निकालिए। कितना पोर्शन, 2 पोर्शन, एक 1 लाख रुपए और एक 10,000 रुपए। क्यों सर, 1 लाख रुपए किसके इनकम से कमाया जा रहा है, मिस्टर जे के इनकम से। 10 लाख रुपए उसी का था ना सर, 1 लाख रुपए मिसेस जे का है। इसमें 1 लाख रुपए मिसेस जे का है जो कि उसने इंटरेस्ट से कमाया था। क्लियर है, तो मिसेस जे का 1 लाख रुपए और मिस्टर जे का कितना है, 10 लाख रुपए सर। टोटल 11 लाख रुपए, 11 लाख पे ब्याज कितना है, 1,10,000 का। 1,10,000 का 2 बाइफरकेशन, 1 लाख और 10,000। 1 लाख और 10,000 कैसे बाइफरकेशन किए, अरे 10 लाख के ऊपर 10 लाख किसका था, मिस्टर जे का था। और मिसेस जे ने पहले साल में इंटरेस्ट कमाया, अब उसने क्या किया, अपने इंटरेस्ट को भी उसने इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, उससे भी उसने पैसा कमाया कितना, 10,000 रुपया। क्लियर है, तो ये जो 1 लाख रुपया जो इंटरेस्ट है ना सर, ये जो 1,10,000 में जो 1 लाख वाला पोर्शन है, ये क्लब हो जाएगा मिस्टर जे के हाथ में। और ये जो 10,000 है सर, इसके ऊपर टैक्स कौन देगा, मिसेस जे देगी। बात समझ में आए, तो ये कौन सा है हम लोगों का, ये कौन सा ईयर है सर हम लोगों का, ये ईयर हम लोगों का कौन सा ईयर है सर, ये ईयर हम लोगों का सेकंड ईयर है। ये कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर है। इसी को बोलते हैं हम लोगों का इनकम ऑन एक्रीशन, इनकम ऑन एक्रीशन। इनकम ऑन एक्रीशन के ऊपर हम लोगों का क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होता सर, क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होता। अरे सर, तो ऐसा सब में होगा, हाँ ऐसा सब में होगा। बात समझ में आया, ऐसा सब में होगा। बात समझ में, अगर ऐसा वाला केस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए हैं, किसी को इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, उससे इनकम कमाया और फिर वो रिमेनिंग अमाउंट से वो उसमें से जो इनकम कमाया उसमें उसको री इन्वेस्ट कर वहां से इनकम कमाया, तो जो री इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो इनकम आ रहा है सर, उसके ऊपर वो टैक्स देने के लिए लायबल होगा। और जो बिफोर वाला जो अमाउंट था, जो पहले वाला अमाउंट था, जो मेजर पोर्शन था हम लोग का सर, उस पे अभी भी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, और ट्रांसफर या एसएससी के ऊपर, एसएससी को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अरे सर, ये तो बहुत अच्छा चीज सिखाया आपने, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं आपका क्लासेस कंप्लीट करता हूँ, और इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एक छोटा सा रिवोकेबल ट्रांसफर बोल करके, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है कि मैं इसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके कभी नहीं वापस लूंगा, ठीक है सर। उस केस में क्लबिंग मेरे नाम पे होता है। अब अगर मैंने वापस ले लिया उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे, उनके डेथ पे या किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से, तो फिर प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही। और जैसे कि सब छोटा मोटा, और जैसे कि छोटा मोटा मान लीजिए हम लोगों का कैसा, और कुछ है क्या,
और तो कुछ नहीं है सर, ठीक है। ऐसे एक केस आ जाएगा लाइबिलिटी बोल करके, वो भी आप लोग रीड कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो मेजर पोर्शन था सर वो मैंने करवा दिया। इसी के साथ चलता हूँ, क्लास खत्म करता हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, बताइए आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और मैं आप लोगों के और कितना अच्छे से वीडियो और किस किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, ये भी चीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है सर। थैंक यू सो मच।